देश में इमिग्रेशन सिस्टम को बेहतर करने और इमिग्रेंट के परिवारों को रीयूनाइट करने के लिए यूएस ने एक नया कानून या फिर एक नया विधेयक पेश किया है जिसका नाम है रीयूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट। इस कानून का मकसद बहुत सिंपल है। एक तो जो इमिग्रेंट्स हैं उनको उनकी फैमिली से मिलाना और दूसरा हर देश के लिए फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन कोटे को बढ़ाना। चलिए आपको कानून की जरूरी बातें और जो सारी बातें हैं वो यहीं पर बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। रीयूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट को यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेटर्स मेजी हिरॉन और टैमी डैकवर्थ ने पेश किया। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मकसद क्या है। एक तो फैमिली को रीयूनाइट करना और साथ ही फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन के कोटे को बढ़ाना ताकि हर देश को मौका मिल पाए। नए एक्ट को इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो बेहतर तो होगा ही, साथ ही फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन का जो बैकलॉग है वो भी खत्म होगा। इसके अलावा ये जो नया कानून आ रहा है, जिस कानून को पेश किया गया है, वो इमिग्रेशन एक्ट के नियमों को और ज्यादा बेहतर तरीके से लागू कर पाएगा। हिरोनो का कहना है कि परिवार आधारित इमिग्रेशन वीजा के बैकलॉग को कम करने और LGBTQ+ परिवारों के सेपरेशन को रोकने के लिए बदलावों को लागू करके ये बिल हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी में फैमिली यूनिटी को प्रायोरिटी देगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश को इमिग्रेशन रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन रीयूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट इमिग्रेंट्स को उनके परिवार से मिलाने का एक बेहतर कदम है। इसके अलावा डकवर्थ का मानना है कि यूएस के इमिग्रेशन सिस्टम में कई कमियां हैं जिसकी वजह से बैकलॉग बढ़ता है और परिवार सालों तक एक दूसरे के साथ नहीं हो पाते। यानी रीयूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट सभी इमिग्रेंट्स और उनके परिवारों के हित में बनाया गया है, उनकी जरूरतों के अनुसार बनाया गया है। इसके अलावा इस बिल की एक और खास बात है जिसे समझना बेहद जरूरी है और वो ये है कि हर देश के लिए इमिग्रेशन कोटा बढ़ाया जाए। जी हाँ, इस बिल का ये भी मकसद है कि प्रति देश जो इमिग्रेशन का कोटा है उसे भी बढ़ाया जाएगा ताकि इंडिया, चाइना, मेक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों का जो एक दबदबा है उसे कम किया जा सके। इस बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे सौतेले बच्चों और वीजा धारकों के बच्चों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। इसके अलावा बिल में डिपोर्टेशन ऑर्डर्स के कैंसिलेशन को बढ़ाना भी शामिल है। तो अभी हमने यहाँ पर आपको रीयूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट के बारे में सारी जानकारी दे दी है और ये भी बताया है कि उसका मकसद क्या है और वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।